दोस्तों आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस का ऑनलाइन फॉर्म जो है आवेदन करेंगे। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा ये जो वैकेंसी आई है हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर टेली ऑपरेटर ऑपरेटर एग्जामिनेशन की है। आप लोग ऑल इंडिया से इसमें मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपकी 12वीं पास है साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ तो आप एलिजिबल है, या फिर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है किसके अंदर ट्रेड मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का, तो आप तब भी इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट 18 से 27 साल। रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 सालों की, ओबीसी को 3 सालों की मिल जाएगी। आप लोग ये लिंक अपने पास सेव करके रख सकते हैं अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर विजिट करें समझाएगा.in के ऊपर, जो कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया गया है। इस पेज पे आइए और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए सर्च कीजिए समझ आया क्या .in। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम देना चाहूंगा मैं, जो कि मेरा नाम क्या है, कुछ भी नहीं है। मेरा नाम साजन कुमार है, लेकिन मैं यहाँ पे एक फेक डमी अकाउंट बनाऊंगा जो कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए होगा। तो ये राम शर्मा मैंने फुल नेम दे दिया, जेंडर मेल दे दिया, नेशनलिटी मेरी क्या है, नेशनलिटी मेरी इंडियन है और मदर टंग मेरी हिंदी है। चलिए उसके बाद देखिए फादर नेम क्या है, चलिए वो हम दे देते हैं, तो हम राम कुमार बन जाते हैं यहाँ पे। और वेदर मदर इज ए सिंगल पेरेंट्स, नो मदर सिंगल पेरेंट नहीं है हमारी भैया, हमारे फादर भी हैं, तो मदर का नाम जो है विदाउट एनी सोल्यूशन मिस्टर वगैरह। तो चलिए कांता देवी हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं मदर का। और आगे हम देखते हैं, ठीक है, वेदर मदर इज ए सिंगल पेरेंट, क्या माता एक अकेल अभिभावक है, ठीक है, तो जिनके भैया विधवा आप कह सकते हो सिंगल हैं वो यहाँ पे यस करेंगे। फिलहाल मेरी नहीं है इसलिए मैंने नो कर दिया। अब यहाँ पे रिलीजन कौन सा है, हिंदू है। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड हूं मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहे हैं, तो कैटेगरी मेरी एससी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ चलिए हम जनवरी 1996 कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे 1 तारीख कर देते हैं। चलिए उसके बाद देखिए आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, नहीं, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस में वो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज बाकी नो करेंगे। तो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स पर्सन हम नहीं हैं, एक्स सर्विस मैन हम नहीं हैं, और वेदर ऑलरेडी एम्प्लॉयड नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट नॉर्मल है, इसमें सबने नो ही करना है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप नो कर दीजिएगा, मैं आपको क्लियरली बोलना चाहता हूँ। चलिए इसने पूछा क्या 12वीं पास है मैथमेटिक्स साइंस के साथ, जी हाँ मैं पास हूँ। और यहाँ पे कहते हैं ईमेल आईडी, तो ये मैंने एक ईमेल आईडी सॉरी जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलिए कहते हैं प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी, चलिए ये हो गई। अल्टरनेट ईमेल आईडी मेरे पास नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए आर यू होल्डिंग, नहीं मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। उसके बाद एक मोबाइल नंबर है 9086012345, हमने करके एक मोबाइल नंबर दे दिया। अल्टरनेट मोबाइल नंबर हमारे पास एक और नहीं है तो हम इसको नहीं देंगे। उसके बाद ये कोड है ए है, और उसके बाद 6 है, फिर आर है, फिर एक्स है, और 4 है, और उसके बाद सी है। चलिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ सारी चीजें और सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। तो ये यहाँ पे मुझे अभी तक कुछ भी इन्होंने नहीं बताया, कहते हैं सिक्योरिटी डज नॉट मैच। चलिए 2BDYE है एंड 5 है। एक बार मैं ऊपर भी चेक कर लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ ओके है, 2 है, बी है, डी है, वाई, ई और 5 है। चलिए यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे टिक लगानी है और सबमिट एंड कंटिन्यू करना है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इन्होंने मुझे पासवर्ड, मेरा एप्लीकेशन नंबर मुझे प्रोवाइड करवा दिया है, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करके अपने पास रख लेंगे। चलिए ये हमने कॉपी किया और ये रहा मेरा पासवर्ड, जो कि मैं यहाँ पे दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस पासवर्ड और इसके साथ यहाँ पे लॉग इन करना है। तो लॉग इन एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। चलिए नया पेज ओपन होगा, यहाँ पे हम डालेंगे एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पे ये जो हमें पासवर्ड प्रोवाइड करवाया गया ये हम यहाँ पे डाल देंगे। चलिए ये हमने डाल दिया। उसके बाद ये कोड है, एक्स है, 9 है, सी है, बी है, और आई थिंक एस लिखा है। चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, चलिए वो देख लेते हैं। तो ये है कुछ नया आगे क्राइटेरिया। अब देखते हैं यहाँ पे जो चीजें फिल करने वाली हैं, ये कहते हैं एक बार चेक कर लो ये सारा कुछ सही है, सही है। उसके बाद पूछते हैं वेदर सन डॉटर ऑफ दिल्ली पुलिस, नहीं मेरा कोई भी माता पिता दिल्ली पुलिस में नहीं है। आधार कार्ड ऑप्शनल है, मेरे पास नहीं है तो यहाँ पे मैं इसको छोड़ दूंगा। अगर आपके पास होगा तो आप आधार कार्ड दे दीजिएगा। क्या आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, नहीं, मतलब आप पहाड़ी एरिया से हैं, नहीं, तो चलिए इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद पूछते हैं कभी मैं अरेस्ट वगैरह हुआ हूँ, नहीं मैं कभी नहीं हुआ। उसके बाद देखिए फ्लैट ब्लॉक नंबर जो भी आपका है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा मैंने एड्रेस फिल कर दिया और पिन कोड वगैरह दे दिया। स्टेट मेरी जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरी सिटी जो है वो
जम्मू यहाँ पे आ जाएगी। चलिए ये मैंने जम्मू कर दिया, मेरा पिन कोड आ गया। आप प्लीज़ अपना कंप्लीट एड्रेस जो होगा वो स्ट्रीट वगैरह जो भी है वो भी यहाँ पे डाल दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस देखिए मेरा सेम है तो मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ और यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट हो गया। अगर आपके पास 2 एड्रेस हैं, आप अभी कहीं और रह रहे हैं, अभी वाला यहाँ लिखिए और जो आपका परमानेंट है वो यहाँ पे लिखिएगा। चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है कि 10th आपने कहाँ से पास की, तो मैंने जेके बोर्ड से की है, वो मैंने लिख दिया। अब सब्जेक्ट देखिए इसमें काफ़ी सारे होते हैं, तो यहाँ पे मैं मैथ लिखता हूँ, मैं यहाँ पे हिंदी लिखता हूँ, यहाँ पे साइंस लिखता हूँ और यहाँ पे एसएसटी लिखता हूँ। चलिए इतने काफ़ी हैं। रोल नंबर पूछ रहे हैं 1 2 3 4 5, मैंने आपको रोल नंबर दे दिया। 2010 में मैंने पास की। कहते हैं डिड डिजी लॉकर लिंक, नहीं भैया मेरे पास इसकी कोई नॉलेज नहीं है तो इसको मैं छोड़ दूंगा। 12th कहाँ से की, मैंने जेके बोर्ड से की। और उसके बाद इसमें कौन से सब्जेक्ट थे, तो भैया हम साइंस दे देते हैं। ठीक है, एनसी साइंस हो गया। रोल नंबर क्या है, 54321 कर देते हैं। कब पास की, 2012 में पास की। चलिए ग्रेजुएशन मैंने नहीं की है और इसके बाद हम यहाँ पे टिक लगाएंगे और सेव एंड कंटिन्यू। भैया आप जो भी पढ़ा है, आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका कोई पहचान चिन्ह, तो मेरे एक गर्दन के ऊपर एक तिल है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब चलता हूँ नीचे, ये रह गया था। चलिए सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं अब क्या बनता है। चलिए, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो गया है। कहते हैं अपलोड कीजिए अपनी फोटोग्राफ, जिसका साइज इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। एक सिग्नेचर अपलोड करने हैं और एक आपको थंब इम्प्रेशन, 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा भैया वो यहाँ पे अपनी मार्कशीट अपलोड कर दें, और जिनके पास मार्कशीट नहीं है वो तो फॉर्म अप्लाई ही ना करें। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों ये है मेरे पास एक फ़ोल्डर और सबसे पहले हम ओपन करेंगे ये वाली फ़ोटो, देखते हैं ये कितने साइज़ की है। तो यहाँ पे जो फ़ोटो है ये 12 से 16 केबी की है। इसको हम ओपन करते हैं और अपलोड करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। इसी तरह मैं सारे साइन जो है वो अपलोड करूँगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा। तो चलिए एक साइन भी हम छोटे से जो है वो अपलोड करेंगे। अगर ये फ़ोटो कम साइज़ की अपलोड हुई है तो इसका मतलब साइन भी कम ही साइज़ के अपलोड होंगे। तो चलिए 15 से 16 केबी के यहाँ पे मैं साइन भी अपलोड कर देता हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ पे मेरे साइन भी अपलोड हो गए। अब एक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, तो ये रहा मेरा लेफ्ट का थंब इम्प्रेशन और इसको भी अपलोड कर देता हूँ। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करके दिखाऊंगा, छोटे-छोटे साइज़ के ही मैंने अपलोड किए हैं। चलिए दोस्तों मेरे साइन भी अपलोड हो गए। अब हम एक पीडीएफ फाइल, याद रखिएगा पीडीएफ फाइल जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए। वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की और उसके बाद 12th की जो मार्कशीट है वो भी मैं इसी में अपलोड करूँगा। और इसके बाद देखिए एसएससी सर्टिफिकेट है, तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक नॉर्मल से सर्टिफिकेट्स को अपलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। चलिए इन सबको अब मैं अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आ गए हैं। यहाँ पे क्लिक करके बोल रहा है कि आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं देखना है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा और कंटिन्यू के बाद देखते हैं नया पेज क्या ओपन होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ मेरा पूरा फॉर्म यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब ये कहता है कि भैया यहाँ पे एक टिक लगाओ और यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए पेमेंट की तरफ। तो दोस्तों इतना सा पूरा फॉर्म है जो आपने करना है। तो मुझे यहाँ पे आगे जो है एक नॉर्मल सी पेमेंट करनी है और उसके बाद मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीटली हो जाएगा। यहाँ पे टिक लगानी है, तो देखिए गेट एप्लीकेशन समरी पे मुझे ये कह रहे हैं कि भैया आपको पेमेंट फीस पे करने की जरूरत नहीं है। तो जिनको पेमेंट आएगी प्लीज वो पेमेंट यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गेट एप्लीकेशन समरी पे क्लिक करता हूँ और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपने पास लेकर रख लेता हूँ। तो इस तरह से आपने पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। इसी के साथ हमारा एक चैनल है जिसपे मैं शेयर मार्केट के बारे में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिस्टर साजन करके सर्च कीजिए, ये आपको चैनल मिल जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरा ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रेडी है। इसका आप प्रिंट लेके अपने पास यहाँ पे रख सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।